राधे राधे। अगर बार बार आपका कोई अपमान करता है तो क्या करें? बार बार आपको कोई परेशान करता है तो क्या करें इस सिलसिले में? कई बार ऐसे होता है कि हमारा कोई कसूर नहीं होता, हमारी कोई गलती नहीं होती, फिर भी हमारा बार बार अपमान होता है। तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? ऑफिस में भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, बार बार अपमान करता है, स्टाफ के सामने आपकी बेइज्जती करता है, पर आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो। अगर आपकी सास भी हो सकती है, अगर आपकी सास बार बार ताने मारती है कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो इस सिलसिले में आप तो अब सासू माँ है, कुछ बोल ही नहीं सकते हो उसके सामने, इस तरह की चीज़ें नहीं बोल सकते हो। कुछ जवाब भी आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो। तो कई जगहें ऐसी होती हैं कि रिश्तों का लिहाज हमें करना पड़ता है, हम चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, बट सामने वाला कोई कसर नहीं छोड़ता हमारी इंसल्ट करने के लिए। कोई भी हमारी कोई भी टाइम नहीं छोड़ता, कोई मौका नहीं छोड़ता। तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, कैसे उससे निपट सकते हैं, कैसे उसका मुंह बंद कर सकते हैं, कैसे उसकी जुबान बंद कर सकते हैं, कैसे उस इंसान को झुका सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको ऐसा ही एक रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर आपके साथ बार बार ऐसे होता है, जब आपके साथ किसी ने आपका निरादर किया है, बेइज्जती करी है, आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, सोसाइटी में आपकी बेइज्जती की है, जब वो कोई इंसल्ट करता है आपकी बार बार है, तो उस सिलसिले में किसी के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हो। औरत हो कोई, चाहे कोई मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। घर का बंदा हो चाहे बाहर का हो, किसी के लिए भी आप कर सकते हो। सिर्फ उसकी बुद्धि सुधर जाएगी और कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान। देखो, ऐसे कुछ भी कोई भी उपाय मैं आपको नहीं बताती हूँ जिससे कोई नुकसान हो। जनहित को नज़र में रखते हुए हम ऐसा कोई उपाय नहीं बताते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं बताते हैं जिससे कि किसी का अहित हो, नुकसान हो। इतना बस मात्र हमें करना चाहिए कि किसी सामने वाली की बुद्धि सुधर जाए, बस उसको रियलाइज़ हो जाए और वो आपसे क्षमा माँग ले। बस क्षमा माँग ले और हमेशा के लिए, आगे के लिए वो चुप हो जाए। तो आपको क्या करना है इस सिलसिले में कि खोया हुआ मान-सम्मान आपको वापस कैसे पाना है, आज मैं बताती हूँ। इसके लिए आपको एक प्लेन कपड़ा लेके आना है व्हाइट कलर का, एक 1.25 मीटर प्लेन कपड़ा ले आएँ व्हाइट कलर का, और एक आपको स्केच पेन चाहिए। ब्लैक रंग का एक स्केच पेन ले आएँ, मार्कर ले आएँ ब्लैक कलर का, वो चाहिए। और एक दीपक चाहिए मिट्टी का, उसमें आप सरसों का तेल भर लें, और 2 लवंग चाहिए आपको, उसमें 2 लौंग डाल दें उस व्यक्ति का नाम लेते हुए। तो शनिवार की रात्रि को कर लें ये प्रयोग, शाम को कर सकते हो, जैसे 6-7 बजे के बाद भी आप कर सकते हो, जब भी हो 12 बजे से पहले-पहले रात्रि को ये उपाय आप कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि उस व्यक्ति का उस कपड़े पे आप नाम लिख लें, जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, जब बार-बार कोई आपको अपमान करता है, तो उस व्यक्ति का आप उस कपड़े पे नाम लिख लें ब्लैक पेन से, और उस कपड़े को फ़ोल्ड करके उसका आप आसन बना लें और उस आसन पे आप बैठ जाएँ। उस आसन पे आप बैठ जाएँ, उस आसन को दबा दबा के ऊपर आप बैठ जाएँ, और उसके बाद दीपक जला के आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। हनुमान जी के वज्र रूप का ध्यान करना है, क्रोधित वाले रूप का ध्यान करना है। जहाँ पे अपने दुश्मनों को मारने के लिए वज्र लिया होता है ना गुस्से में, उस रूप का आपको ध्यान करना है, वज्र रूप का आपको ध्यान करना है। और छोटा-सा ये मंत्र है, आपको 11 माला जप करना है शनिवार के दिन, बस इतना सा ही काम है। ये छोटा-सा मंत्र है, ये आपको करना है। और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि उस कपड़े का आपको क्या करना है। पहले आप मंत्र को समझ लें, मैं लिख भी दूँगी, तो आप अच्छी तरह से, छोटा-सा है, 2 ही इसमें 3-4 का मंत्र है ये, तो एक ही लाइन का छोटा-सा मंत्र है, आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करने में, कोई इतना कठिन नहीं है, पर हनुमान जी का तांत्रिक मंत्र है। तो ये मंत्र है, ओम हन हनुमते वज्र वज्राय स्वाहा। बस इतना सा मंत्र है, इतना सा मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आपने करना है, 11 माला जप करना है। 11 माला जप करने के बाद आपको उठ जाना है वहां से, उनको प्रणाम करके कि हनुमान जी इनको सद्बुद्धि दीजिए, और इस शत्रु ने मुझे बहुत दुखी किया है, बहुत रुलाया है, बहुत अपमान किया है, तो ये बस इसकी बुद्धि को आपने सुधारना है, और ये मुझसे
माफ़ी मांगे और जिन लोगों के सामने इसने मेरी बदनामी करी है, उन लोगों के सामने ये बंदा रियलाइज़ करे। तो बस आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको उठ जाना है और उस जो कपड़ा है, कपड़े को आपने फ़ोल्ड किया है, उस कपड़े को अपने घर पे ही कहीं उसको कोई भारी चीज़ हो, भारी सामान हो, वहाँ पे आपको दबा के रख देना है उसको, किसी को पता ना चले, बिल्कुल फ़ोल्ड करके थोड़ा-सा ऊपर वेट दे के आपको रख देना है। 7 दिन तक उस कपड़े को रखना है, अगले सैटरडे तक, और अगले सैटरडे को आपको 4 बजे के बाद आप कहीं भी शाम को या आप दिन में भी कर सकते हो, उस कपड़े को ले जाएँ और कहीं सुनसान जगह में उस कपड़े को दबा दें और उसके ऊपर कोई ईंट हो, पत्थर हो, कोई भारी चीज़ हो, उस चीज़ को आप ऊपर रख सकते हो। अगर ऊपर कोई ईंट, पत्थर, कोई चीज़ ऐसी ना मिले तो अपना 2 मिनट के लिए राइट पैर से भी उस चीज़ जगह को आप दबा सकते हो, वेट दे सकते हो अपने राइट पैर का, बस 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। तो इतने में हो जाएगा और उसके बाद तो उस शत्रु को आप देखोगे कि वो आपका सामना कभी नहीं कर पाएगा, उसकी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और वो हमेशा ही आपसे कतराएगा, आपके सामने नहीं आएगा और अपने आप अपनी गलती को रियलाइज़ करेगा और मौका मिलते ही आपसे क्षमा भी माँग लेगा और कभी भी आपको वो परेशान नहीं करेगा। तो इस तरह अपना मान-सम्मान आप पा सकते हो। अब कई बार घर पे भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी हो सकता है, सास, बहू या कोई भी हो, बेटी, कोई भी हो सकता है किसी का अपमान करने के लिए। देखो, अब लड़कियों को कितने ताने देती हैं सासू माँ कि कई, अब कई अच्छी होती हैं पर कई तो ऐसी होती हैं कि क्या लाई हो मायके से, क्या दिया तुम्हारे मायके वालों ने, ज्वेलरी नहीं डाली, ये नहीं दिया, वो नहीं डाल दिया। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं होती, नहीं बोलनी चाहिए, पर 4 लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में कई बार बहू का अपमान करने पे ही उतारू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस सिलसिले में बहू बेचारी तो बोल ही नहीं पाती, किसी के सामने बोल नहीं पाएगी क्योंकि अब बड़ों के सामने तो संस्कार नहीं होते बोलने के। अब बॉस को अपमान कर रहा है तो बॉस के सामने तो नहीं बोला जा सकता ना। तो इस सिलसिले में हम कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। तो इस उपाय को करके आप राहत पा सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो इसी के साथ दोस्तों, फिर से मैं मिलती हूँ अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण।